उसने मछलियों की जान तो बचा ली, मगर अब उसकी खुद की जान खतरे में थी, क्योंकि पानी और इलेक्ट्रॉनिक सामान नीचे पड़े होने की वजह से वहां पर कर्ट आने लगा था। जैसे ही कर्ट लगा, आरोही डर से चिल्लाते हुए बिस्तर पर चढ़ गई। उसने रोते हुए कहा, हे महाकाल, ये सब कुछ क्या है? ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अदा जो नॉवेल्स पढ़ती थी, ये सब उसी से इंस्पायर हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसकी नॉवेल्स में ही घुस गई हूँ? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने दिमाग में कुछ सोचते सोचते आरोही उबासी लेकर वहीं सो गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने रूम में जो भी टूटी फूटी चीज पड़ी देखी थी, वो सब वहां से गायब थी। आरोही ये देखकर हैरान रह गई। तभी रूम में एक आदमी एक ट्रॉली पर काफी ज्यादा लजीज खाना रख कर लाया, जिसे देखकर आरोही के मुंह में पानी आ गया और उसने कहा, मेरे लिए? ये सुनकर उस आदमी ने हाँ में सर हिला दिया और जाते हुए उसने दरवाजे को बंद कर दिया। आरोही ने पेट भर के खाना खाया और अपने पेट को सहलाते हुए बोली, आरोही, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा खाया तो तुम भाग भी नहीं सकती हो। आज लगता है भगाने का अच्छा मौका है। कुछ ही देर में जो आदमी आरोही के लिए खाना लेकर आया था, वो वापस ट्रॉली को ले जाने के लिए आया, मगर वो कुछ देखकर चौंक गया। आरोही ने अपने आप को आधा ब्लैंकेट में ढका हुआ था। इस वक्त उसने नीचे सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिस वजह से उसकी गोरी टांग उस शख्स को ललचा रही थी। उसने इस खूबसूरत नज़ारे को अवॉइड करने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर पाया। आखिर धीमे धीमे कदम रखकर बिस्तर के पास आया और उसने आरोही की टांगों पर हाथ रखकर फिराया। आरोही को इससे काफी डिस्गस्टिंग फील हो रहा था, मगर उसे थोड़ा सा सहना ही था। अचानक उसने अपने ऊपर जो ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था, उससे उसने उस शख्स के मुंह को दबाया और उस पर लात घुसे बरसाए। फिर वो उस शख्स के मुंह को बंद करके जल्दी से उसे बेडरूम को लॉक करके भाग गई। जब वो बाहर पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि वो किसी ऑफिस की बिल्डिंग में थी, जहां उसे दो यूनिफॉर्म पहने आदमी दिखे। आरोही ने घबराते हुए कहा, भैया प्लीज मेरी मदद कीजिए, कोई मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाया है। ये सुनकर उन दो आदमियों ने आरोही की तरफ देखा और फिर वो अपनी नजरें आरोही से हटाकर काम करने लगे। आरोही ने हाथ हिलाते हुए कहा, भैया इधर देखिए, मैं कोई भूत नहीं हूँ, लड़की हूँ। क्या आपको मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ? ये सुनकर भी उन दोनों आदमियों ने कोई जवाब नहीं दिया और दोनों जिस टेबल को खींच कर ले जा रहे थे, उन्होंने उसे टेबल को एक कमरे में ले जाकर कमरे को ही बंद कर लिया। आरोही ने कंफ्यूज होकर अपने कपड़ों को हाथ लगाया, फिर अपनी टॉप को हटाकर अपने शरीर को देखा। वो खुद से बोली, कमाल है, मैं सच में ही जिंदा हूँ, मुझे कोई चोट भी नहीं आई है, फिर भी ये लोग मुझे ऐसे कैसे इग्नोर कर रहे हैं? क्या महाकाल जी ने बिना दर्द दिए मुझे ऊपर बुला लिया है? क्या हो सकता है ये आदमी उस शैतान के आदमी हों और वो मेरी मदद ना करना चाहते हो? आरोही अब जल्दी से खिसक ले यहाँ से, अच्छा हुआ कि उन लोगों ने तुझे पका नहीं। आरोही भागने लगी। आरोही की एक सैंडल टूट गई तो उसने सैंडल को फेंका और फिर से भागते हुए नीचे आ गई। बाहर आते ही वो झाड़ियां में छुपकर निकलने लगी। एंट्रेंस गेट पर चका वो बाहर कूद गई। तभी उसने अपने सामने एक चमचमाती कार को खड़े देखा। उस कार की लाइट्स उसके चेहरे पर थी। आरोही ने अपनी आंखों को ढकने की कोशिश की, तभी कार की लाइट्स बंद हुई और कोई बाहर आया। आरोही डरते हुए पीछे होने लगी। क्या फिर से फंस जाएगी आरोही अद्विजय के चंगुल में? गाइस, इस कहानी का फर्स्ट सीजन पाने के लिए सर्च कीजिए परफेक्ट पॉसेसिव हस्बैंड। उस शख्स ने आरोही से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। ये सुनकर भी आरोही डर से वहीं खड़ी रही। उस शख्स ने आरोही से सख्त लहजे से कहा, ना, मेरे साथ चलो। अब उसकी आवाज में बिल्कुल भी नरमी नहीं थी। आरोही डर गई। वो आदमी आरोही को खींचकर अपनी कार में लेकर आया और उसे बैठा दिया। वो एक ओपन कार थी। उस शख्स ने कार को काफी स्पीड के साथ दौड़ाया और बोला, किस शहर से हो तुम? बताओ, मैं तुम्हें उस शहर छोड़ सकता हूँ। आरोही ने कहा, शहर? ये कौन सा शहर है? ये सुनकर वो आदमी बोला, ये मुंबई है। आरोही हैरान हो गई और बोली, क्या? मैं तो राजस्थान के कोटा में थी। वो आदमी बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारे शहर छोड़ दूंगा। आरोही ने डरते हुए पूछा, पक्का आप मेरे साथ धोखा तो नहीं करने वाले हैं? अगर ऐसा है तो मैं चलती कार से कूद जाऊंगी। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं वाकई में तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने वाला हूँ। कार ड्राइव करते हुए उसने कार को मुंबई के मरीन ड्राइव के पास रोका और बाहर उतर गया। आरोही ने उस शख्स का चेहरा देखने की कोशिश की, मगर कार से उतरते ही वो आदमी अपना चेहरा बीच की ओर करके खड़ा हो गया।
आरोही बाहर आए और उसने समुद्र से आई हुई गर्म हवाओं को महसूस किया। वो आदमी बोला, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगे? आरोही ने हाँ में सर हिला दिया। वो आदमी 2 आइसक्रीम के कोन लेकर आया और उसने दोनों ही कोन आरोही को पका दिए। आरोही अना ने अब जाकर उस शख्स का चेहरा देखा था। ग्रीन हेजल आइज, शार्प नोज, परफेक्ट जो लाइन, होंठों पर न के बराबर स्माइल। वो आदमी पूरी तरह से महा अट्रैक्टिव, हॉट और लड़कियों को पागल बनाने वाली पर्सनालिटी रखता था। पल भर को आरोही उसकी आंखों में ही खो गई। फिर आरोही ने संभलते हुए कहा, क्या आप नहीं लेंगे? ये सुनकर उस शख्स ने ना में सर हिला दिया। आरोही फिर खुद दोनों ही आइसक्रीम खा गई, क्योंकि उसे काफी भूख लगने लगी थी। आरोही बीच की रेत पर ही बैठ गई और बोली, कब चलना है? ये सुनकर वो आदमी बोला, अभी चलो वरना वो तुम्हारे पीछे आ जाएगा। आरोही सहम गई और जल्दी से कार में आकर बैठ गई। कार को उस शख्स ने फिर से स्टार्ट किया। आरोही ने कहा, वैसे आपका नाम क्या है? ये सुनकर उस शख्स ने कहा, मेरा नाम अकाया ओबरॉय है। आरोही अकाया के साथ अब थोड़ा कंफर्टेबल हो गई थी। उसने कहा, हाय एम आरोही। ये सुनकर अकाया ने पूछा, आपका सरनेम? आरोही थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोली, एक्चुअली मेरी माँ ने कभी मुझे मेरा सरनेम नहीं बताया। तो तुम अपनी माँ का ट्रीटमेंट करने के लिए पैसे जोड़ना चाहती हो? अकाया ने कहा। ये सुनकर आरोही हक्का बक्का रह गई। उसने कहा, आपको कैसे पता कि मेरी माँ बीमार है? ये सुनकर अकाया मुस्कुराया और बोला, मैं तो तुम्हारा सरनेम तक जानता हूँ। आरोही अब अकाया से भी डरने लगी थी। उसे आज अपने किडनैपर और स्टॉकर ही मिल रहे थे। अब वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। डोंट वरी, तुम मेरी दुश्मन की जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। और दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है ना, एम आई राइट मिस आरोही? आरोही ने कहा, हाँ वो मेरे दुश्मन है, उन्होंने मुझे किडनैप किया, मगर मैं इसके बदले आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं बस उस शैतान के पिंजरे से आजाद होकर ही खुश हूँ। फिर अकाया ने मन में कहा, तुम अद्विजय का वो परिंदा हो जिसमें अद्विजय की जान बसती है, इसीलिए जरूरी है कि तुम मेरे पिंजरे में कैद रहो। ये कहकर अकाया मुस्कुराया। अब रात के 11:30 बज चुके थे। गाड़ियां काफी कम हो गई थी। अचानक एक ब्लैक कलर की रोज रॉयल कार अकाया की मर्सिडीज बेंज का पीछा करने लगी। अकाया ने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और रास्ता बदलते हुए बोला, वो आपके पीछे आ गया है। आरोही ने पीछे मुड़कर देखा। तभी अकाया ने अपना एक हाथ उठाकर आरोही के सर पर रखा। उसका सर वापस से आगे करते हुए कहा, उसे मत देखो, वो अभी काफी ज्यादा गुस्से में है, बस अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। ये कहकर अकाया ने फुल स्पीड में कार को ड्राइव किया। काफी देर बाद जब अद्विजय की कार काफी पीछे छूट गई तो अकाया ने अपनी कार को रोक दिया, जिसमें से काफी ज्यादा धुआं निकलने लगा था। चौराहे पर उतरने के लिए कहा। आरोही चौराहे पर खड़ी थी। तभी काफी तेज रफ्तार के साथ अद्विजय की रोल्स रॉयस वहां आती दिखाई दी। आरोही की आंखें ये देखकर बाहर ही आने को थी। तभी अकाया ने ये देखकर अपनी कार को स्टार्ट किया और वो अद्विजय की कार को 90 डिग्री पर हिट करने वाला था। जैसे ही दोनों कार हिट हुई, दोनों ही कारों का सामने का बोनट टूट गया। दोनों कारें गोल गोल घूमने लगी। इसी बीच अकाया ने एक पेट्रोल की एक बोतल निकाली और उसे छिकना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने कार को रोका और एक सिगरेट जलाकर लाइटर नीचे फेंक दिया। आरोही के चारों ओर आग जलने लगी। कौन आरोही का दुश्मन था और कौन दोस्त, ये पहचाना बार बार आरोही के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अद्विजय की कार अब चलना बंद हो चुकी थी। वो अकाया के पास गया। उसने अकाया की कॉलर को पकड़ा और बोला, हाउ डेयर यू टच माई गर्ल। ये सुनकर अकाया मुस्कुराकर बोला, क्या तुम्हें वो 17 साल की बच्ची पसंद आई? ये सुनकर अद्विजय ने कहा, मेरे मामलों से दूर रहो अकाया ओबरॉय, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर अकाया जोर जोर से हंसने लगा। ऐसा लगा कि वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा। अपनी हंसी रोककर अचानक वो बोला, मेरे परिवार को बर्बाद करोगे? क्या तुम जानते नहीं अकाया ओबरॉय कौन है? उसने खुद अपनी बीवी, बच्चे, दोस्त सबकी जान ली है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम अकाया ओबरॉय के किस परिवार को खत्म करोगे? अद्विजय ने कहा, अकाया तुम दोस्त की खाल में भेड़िया निकलोगे, ये मैं कभी इमेजिन नहीं किया था।
लेकिन अब तुम्हें इस धोखे का हर पल में जवाब दूंगा और तुम अब कभी मेरी वुमेन को टच नहीं कर पाओगे। ये कहकर उसने अकाया को जोर से घुसा मार। अकाया घुसा लगने से काफी दूर जाकर गिरा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसने अद्विजय का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार पर देकर मारने की कोशिश की, मगर अद्विजय ने अचानक अकाया का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लिया। अकाया